स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बहोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बार हम एक नया विषय लेकर गुरु महाराज के सामने उपस्थित होते हैं और इंसान ने जब से इस धरती पर जन्म लिया है या जब से उसने अपने अस्तित्व को खोजने की कोशिश की है, नए नए प्रश्न हमेशा से उसके सामने मुंह बाए खड़े रहे हैं। वो अपने जीवन को सुखमय और शांति में बनाना चाहता है, परंतु फिर भी जाने अनजाने वो दुख की तरफ ही अपने आप को धकेल रहा है। तो गुरु महाराज, आज हम इस संसार में बुराई क्या है, कैसे शुरू हुई और क्या इसका कारण है, इस पर परिचर्चा करना चाहेंगे। तो मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न ये है कि आप स्पष्ट और साफ शब्दों में गुरु महाराज ये बताएं कि बुराई होती क्या है। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ सब ठीक होंगे और भी मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ठीक हो रहें और वो मालिक आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दे। बुराई को एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। जो बुराई मेरे लिए है वो बुराई आपके लिए नहीं है। जैसे किसी का मर्डर करना, किसी की बलि देना, किसी पशु वगैरह की, हम इसको महापाप मानते हैं, सबसे बड़ी बुराई मानते हैं। मगर जो दूसरा पक्ष है उसको परमात्मा की इच्छा के अनुसार करता है, उनके लिए वो बड़ा सवाब माने पुण्य का काम है। हमारे लिए वो पाप का काम है, उनके लिए उसका काम है। तो किसी तरह से एक उसमें नहीं बांधा जा सकता इसको। बाकी बुराई, सबसे बड़ी जो बुराई है इस संसार में है, वो दूसरे को कष्ट पहुंचाना है। दूसरे को कष्ट पहुंचाना है, किसी के हृदय को दुखाना है। इससे बड़ी बुराई मैं समझता हूं शायद दुनिया में कोई नहीं है। तो जैसे अभी आपने दो पक्षों की बात कही, दो पक्ष भी हो सकते हैं, तीन पक्ष भी हो सकते हैं, कितने अनेक हो सकते हैं, अनेकों पक्ष हो सकते हैं। तो मैं मूल प्रश्न पे जाना चाहता हूं गुरु महाराज कि कहीं तो हमारा जो अस्तित्व है जी, जो वास्तविकता है, मैं बात वास्तविकता की कर रहा हूँ। संसार में अनेक पंथों को मानने वाले लोग हो सकते हैं, उनकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन मैं मूल आपसे उत्तर जानना चाह रहा हूँ कि इस संसार में, क्योंकि परमात्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की है तो उन्होंने तो बुराई को साथ में नहीं भेजा होगा, तो फिर ये बुराई इस संसार में उतरी कहां से? ये बुराई संसार की सारी बुराइयां आप किसी भी तरह से देख लें और अपने आप में उसे अच्छाई समझ लें या बुराई समझ लें। जैसे मैंने कहा, दो भागों में है ये जी। इन सब के पीछे जो कारण है वो है अज्ञान। अज्ञान होने पे अंधकार हो जाता है, अंधकार होने पे अज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने पे प्रकाश हो जाता है, प्रकाश होने पर ज्ञान हो जाता है। जी। तो जितना भी आप देखें, सबके पीछे एक छोटी सी जीरो से आप पीछे चलें, एक से एक कड़ी को पीछे करते जाएंगे तो आपको लास्ट में एक टी पॉइंट मिल जाएगा और उस टी पॉइंट के ऊपर आप खड़े हो जाएंगे और वहां आपको सिर्फ ये लगेगा कि ये सब अज्ञान के कारण है। मैं बंधा हुआ हूं, मैं इच्छाओं में बंधा हुआ हूं, मैं कामनाओं में बंधा हुआ हूं, मैं भावनाओं में बंधा हुआ हूं, जो कुछ भी, जिन चीजों से भी मैं बंधा हुआ हूं, उसका मूल कारण है अज्ञान। और अज्ञान उत्पन्न होता है मोह से। अज्ञान उत्पन्न होता है मोह से।
अब तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सचित्रण करते हैं कि मोह सकल व्याधन करि मूला। मोह सभी बीमारियों का, मोह व्याधि माने बीमारी होती है। मोह सकल व्याधन करि मूला, ते ते उपजे नाना सूला। सूल माने कांटे को कहते हैं, नुकीली चीज को। वो कह रहे हैं उसी के कारण अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं, मगर हम उस विषय को नहीं समझ पाते कि इस अज्ञान ने ये सब हमारे लिए कर दिया। जैसे एक संत के साथ एक सज्जन जा रहे थे, तो कहने लगे गुरुजी मेरे अंदर तो एक बड़ी बुरी आदत है। उन्होंने कहा क्या बुरी आदत है आपके अंदर? पहले तो उन्होंने समझाया जब आपको ये पता लग गया कि मेरे अंदर ये बुरी आदत है तो फिर तो आदत छूट जानी चाहिए। तो फिर भी संत ने पूछा अच्छा बताओ क्या है? बोले महाराज मेरे को धूम्रपान करने की एक बड़ी बुरी आदत है जी। मैं धूम्रपान करता हूं और मेरी ये इतनी बुरी आदत है, मुझे जैसे पकड़ रखा है इसने, मैं बड़ा परेशान होता हूं। रात को दिन में हमेशा मेरा जो चिंतन होता है इसी बात पे होता है, यदि मेरा शरीर छूटने लगा और तब मेरे को अगर ये याद आ गई तो फिर तो मेरा खेल खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा। एक वृक्ष था वहां पे, उन्होंने कहा अच्छे से पकड़ लो। जब वो पकड़ लिया वृक्ष तो उन्होंने कहा कि 10-5 मिनट हुए तो उन्होंने छोड़ता क्यों नहीं इसको? अरे इसको छोड़ता क्यों नहीं है? उन्होंने कहा गुरुजी ये मुझे छोड़ेगा क्यों? मैंने पकड़ रखा इसे। तो छोड़ दे इसको। बोले छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि जो बुराई बंधी हुई है वो भी तैने ही उसे पकड़ रखा है, जैसे तू सोच रखा था कि इस पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। पेड़ ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने पेड़ को पकड़ रखा है। तो इसी प्रकार से ये संसार की जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी बुराइयां जन्म लेती हैं, उसके पीछे अज्ञान होता है। तो यहां तक गुरु महाराज ये बात तो स्पष्ट होगी, आपने समझाया है कि इस बुराई के पीछे, संसार में जो भी बुराई है उसके एकमात्र कारण उसका अज्ञान है। अब जैसे हमारे सामने उदाहरण आते हैं, चाहे वो रावण है चाहे वो कंस है। कंस का तो नहीं, खैर रावण के बारे में बताया जाता है कि वो बड़े विद्वान थे, बहुत से शास्त्र उन्होंने पढ़े हुए थे, परंतु फिर भी उन्हें बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और एक बार आपने बताया भी था कि रावण विद्वान हो सकता है, विद्वान था लेकिन वो ज्ञानी नहीं था। तो इन दोनों में क्या अंतर है? और यदि वो इतने विद्वान थे, इतने शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था, वैसे तो आपने कहीं ये भी बोला था कि कीड़ा जो होता है किताब में रहता है, किताब को ही खाता है, जिंदगी भर उसी में रहता है, फिर उसी में वो अपना दम तोड़ देता है। तो अगर आप कह रहे हैं एकमात्र कारण ये अज्ञान है, तो क्या रावण को या कंस को उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनको इस बात का ज्ञान करा देता?